गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो पर। हम हरियाणा जीके के लिए डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ रहे हैं हरियाणा के, जिसमें हमने हिसार डिस्ट्रिक्ट चला रखा है और हिसार का एक पार्ट पहले भी दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बिना इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख व्यक्ति हिसार के। तो प्रमुख व्यक्ति सबसे पहले है दोस्तों अनीता कुंड। क्या नाम है दोस्तों? अनीता कुंड है। अनीता कुंड कहाँ से है दोस्तों? ये हिसार से है दोस्तों। और ऐसी पहली महिला है ये, इनको क्यों याद करा जाता है दोस्तों? ये ऐसी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर दोनों तरफ से चढ़ी थी, इधर तिब्बत से भी। और ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला दोनों तरफ से दोस्तों, पहली महिला है दोनों तरफ से। ठीक है दोस्तों, इधर नेपाल से और तिब्बत से, दोनों तरफ से, याद रखना। और इसके बाद एक और आता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी महिला, कौन थी वो? संतोष यादव। याद रखते होंगे दोस्तों, याद भी होगा आपको, आई थिंक सभी को पता है। ये कहाँ से है? रेवाड़ी से संबंधित है दोस्तों। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दोस्तों, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, फतह करने वाली महिला दोस्तों। कब किया था दोस्तों इसने? 1992-93 में। ठीक है दोस्तों, और 2 बार किया था दोस्तों ये, सबसे पहले 2 बार फतह करने वाली महिला है ये। और एक महिला है दोस्तों बछेंद्री पाल, जो 1980 में चढ़ी थी। चलो हिसार के बारे में अगला है अरविंद केजरीवाल दोस्तों। अरविंद केजरीवाल कहाँ संबंधित है दोस्तों? ये भी हिसार से हैं, आप सभी जानते होंगे। ये वर्तमान में दिल्ली के सीएम है दोस्तों। ये तीसरी टाइम है दोस्तों, ये तीसरी बार सीएम बने हैं दिल्ली के। कौन सा टाइम पर बना? तीसरी बार दिल्ली के सीएम बने दोस्तों, याद रखना। ये भी हमारे हिसार से ही हैं। और दिल्ली के सीएम दोस्तों एक और है, वो है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम बनी थी। और कहाँ से संबंधित है दोस्तों? हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा भी था। ये है अम्बाला से, और इन्हीं के नाम पे दोस्तों अम्बाला बस स्टैंड का नाम रखा गया है। ये देश की पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी की सीएम रही थी दोस्तों। तो और एक है दोस्तों पंडित जसराज। पंडित जसराज ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है दोस्तों। शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे दोस्तों ये। वैसे तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मेवात के घराने से थे दोस्तों, मेवात घराने से। लेकिन इनकी कर्म भूमि कहाँ थी? हिसार थी दोस्तों, याद रख लेना। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? न्यू जर्सी यूएसए के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों।
याद रख लेना। इसके बाद आता है दोस्तों चंदगी राम, एक किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। ये भी हमारे हिसार से ही है। चंदगी राम को एक उपाधि मिली हुई है दोस्तों, एक उपाधि मिली थी। वो उपाधि कौन सी है दोस्तों? हिंद केसरी, हिंद केसरी। इसमें प्रमुख व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, सिर्फ यही पूछा जाता है कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ये भी हमारे हिसार से ही थे और ये भी हिसार से थे दोस्तों। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध दोस्तों साहित्य से था। किससे था? साहित्य से संबंधित थे दोस्तों। इनसे संबंधित किससे थे दोस्तों, ये याद जरूरी है। और एक जिले का नाम, किस जिले से संबंधित है और किस क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों एक नाम आता है लाला हरदेव। लाला हरदेव ये हमारे साहित्य की पुस्तक से रिलेटेड थे दोस्तों ये भी। और कहाँ से थे दोस्तों? हिसार के थे। इन्होंने भी एक सेवक समाचार पत्र निकाला था दोस्तों, सेवक समाचार पत्र निकाला था। किसने निकाला था? लाला हरदेव ने। एक है लाला लाजपत राय दोस्तों, लाला लाजपत राय। इनकी भी कर्मभूमि कहाँ थी दोस्तों? कर्मभूमि हिसार थी। आपको मैंने अगर पहले भी हर क्लास में जब भी लाला लाजपत राय का नाम आता है मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ दोस्तों, शायद आप सभी को पता हो तो याद रखना। इन्होंने ही आर्य समाज की शाखा लेके आए थे। आर्य समाज की शाखा लेके आए थे कहाँ पे? हिसार के अंदर। और कांग्रेस कमेटी की भी शाखा लेके आए थे दोस्तों। कांग्रेस कमेटी की शाखा भी लेकर आए थे हिसार के अंदर। इसके बाद दोस्तों एक नाम है विकास कृष्ण यादव। विकास कृष्ण यादव ये भी हिसार से संबंधित है दोस्तों। बॉक्सिंग से इनका खेल है, बॉक्सिंग से संबंधित है। जितने भी दोस्तों हिसार से ही हैं, उसके अलावा कोई होगा तो मैं नाम बता दूंगा उसका, अदरवाइज आप ये जानना कि हिसार से ही हैं। इसके बाद है एक शिवांगी पाठक दोस्तों। शिवांगी पाठक, इनको दोस्तों एक बाल शक्ति पुरस्कार मिला था, सॉरी बाल मुक्ति पुरस्कार, बाल मुक्ति पुरस्कार मिला था। याद रख लेना दोस्तों शिवांगी पाठक को, ये भी हिसार से ही थे। इसके बाद एक नाम है दोस्तों जय भगवान। जय भगवान ये भी हिसार के से थे, बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद एक आता है गीतिका जाखड़। गीतिका जाखड़ ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये थी कुश्ती से, हिसार से ही संबंधित रखती हैं ये भी। एक नाम है पूजा डांडा दोस्तों। पूजा डांडा ये भी कहाँ से किससे संबंधित थी? कुश्ती से संबंधित थी दोस्तों, याद रख लेना। एक आता है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल सभी ने आप इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा दोस्तों। ये तो राष्ट्रीय स्तर तक जाने जाने वाली महिला है। ये किससे संबंधित थी? बैडमिंटन से संबंधित थी दोस्तों। ये भी हमारे हिसार की है दोस्तों। और एक है सालू जिंदल। क्या नाम है दोस्तों? सालू जिंदल है।
ये हिसार की ही है दोस्तों। कुचिपुड़ी नृत्य किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है दोस्तों। ये नवीन जिंदल की पत्नी है दोस्तों। और इसके बाद आता है मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत ये भी हमारे हिसार की है दोस्तों, अभिनेत्री। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद है रामकिशन व्यास। रामकिशन व्यास ये सांग से संबंधित है दोस्तों। हिसार के नारनौद गांव से है, नारनौद से संबंधित है दोस्तों, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसका पूछा जा सकता है कहाँ से संबंधित है? नारनौद। नारनौद कहाँ पे है? हिसार में है। कभी जल्दबाजी में दोस्तों नारनौद समझ लो और महेंद्रगढ़ लगा दो। ये है नारनौद, हिसार का जिला। ठीक है दोस्तों, इसके आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। रामकिशन व्यास के बाद दोस्तों एक नाम आता है स्नेहलता। स्नेहलता ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे हिसार की ही है। पहली महिला विधायक भी रही है दोस्तों। हिसार से संबंधित है और हिसार की ही पहली महिला विधायक है। हिसार की पहली महिला विधायक, याद रखना दोस्तों। स्नेहलता क्या है? हिसार की पहली महिला विधायक है दोस्तों। और एशिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट कहाँ पे है दोस्तों? वो है हिसार के अंदर ही। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पे है दोस्तों? हिसार के अंदर ही है। एक यहाँ पे है दोस्तों बाबा प्राणपीर का मकबरा। बाबा प्राणपीर का मकबरा है। कहाँ पे है दोस्तों? हिसार के अंदर ही है। इसके बाद एक है यहाँ पे राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पे है दोस्तों? ये भी हिसार है। हिसार के भी अगर फिक्स जगह पूछे तो वो है दोस्तों खेदड़। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना हिसार खेदड़ के पास है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे इसकी अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि भारत में कितने प्रतिशत बिजली थर्मल से बनती है? तो लगभग बनती है दोस्तों ये 70 के आसपास, 69% या 69 पॉइंट कुछ है। और इस ठीक है दोस्तों, और एक ISA है दोस्तों हमारे, ISA। इसकी फुल फॉर्म बताना आप दोस्तों हमें कमेंट में। और इसका हेड ऑफिस तो हमारे गुरुग्राम में है दोस्तों। और इसमें फ़िलहाल 122 देश हैं, 122 कंट्री शामिल है दोस्तों। इससे क्या है करना है कि कोयले के बिना बिजली बनानी है दोस्तों 175 गीगावाट 2022 तक। ठीक है दोस्तों, यानी सूर्य ऊर्जा से। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, बिना थर्मल और बिना कोयले। थर्मल में कोयला यूज़ होता है दोस्तों, आप सभी को ना पता हो तो बता देते हैं। इसके बिना 175 गीगावाट 2022 तक बनाने का लक्ष्य रखा है हमारी सरकार ने। और 2030 तक रखा है
4500 गीगावाट तक का। ठीक है दोस्तों, ये लक्ष्य है हमारे सरकार का। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक है महावीर स्टेडियम। महावीर स्टेडियम कहाँ पे है? हिसार के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, एक है यहाँ पे सेंट थॉमस चर्च। हमने बताया भी था दोस्तों पिछली क्लासों में कि सेंट थॉमस चर्च। हाँ, हम बताएंगे कब बना था और इसको कब नष्ट कर दिया गया था दोस्तों। ये भी हिसार के अंदर ही है। एक हिसार में सर दोस्तों मिलिट्री स्टेशन है। मिलिट्री स्टेशन कहाँ पे है? हिसार के अंदर ही है। और हिसार में दोस्तों अभी हाल ही में 2018 में एयरपोर्ट बना है, हिसार एयरपोर्ट। कब बना है? 2018 में बना है दोस्तों। इसका उद्घाटन हमारे माननीय सीएम जी ने किया था दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर ने। हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया था दोस्तों इसका। ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर खोला गया है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया है दोस्तों? हिसार के अंदर ही खोला गया है। एक है दोस्तों एरोस्पेस विश्वविद्यालय। कहाँ बनेगी दोस्तों? ये भी हमारे हिसार के अंदर बनेगी, प्रस्तावित है दोस्तों। हिसार में बनेगी एरोस्पेस विश्वविद्यालय, प्रस्तावित है ये हिसार के अंदर। एक यहाँ पर दोस्तों हमारे हिसार के अंदर है पर्यावरण न्यायालय। कहाँ पे है दोस्तों? हिसार के अंदर। हमारे हरियाणा में कुल 2 ही पर्यावरण न्यायालय हैं दोस्तों, जिसमें से हमने एक तो हिसार बता दिया और दूसरा आप क्या बताएंगे दोस्तों? गुरुग्राम या फरीदाबाद? ये होगा दोस्तों फरीदाबाद। ठीक है दोस्तों, याद रखना। एक हमारे हिसार के अंदर है, दूसरा है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे आता है जिंदल पार्क दोस्तों, हिसार के अंदर ही आता है जिंदल पार्क हिसार में। इस पार्क की खासियत क्या है? ठीक है दोस्तों, वो आप हमें बताना कमेंट में। और हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है दोस्तों? वो है हिसार ही है। कौन सा है? हिसार है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? 4 जिले आते हैं। सबसे पहला आता है हिसार, दूसरा इसके पास आता है सिरसा, तीसरा आता है दोस्तों फतेहाबाद, और चौथा इधर होगा दोस्तों जींद। ठीक है दोस्तों, हिसार मंडल में 4 जिले आते हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ठीक है दोस्तों, और विधानसभा सर्वाधिक सीट भी हिसार के अंदर ही है। विधानसभा से टोटल सीट तो हमारे दोस्तों 70 है, मैंने बताया था। ये 70 कब हुई थी और 1966 में कितनी थी, आप पिछली वीडियो देख लेना, उसमें बताया था दोस्तों। और सबसे ज़्यादा सीट हैं 7 हिसार में है दोस्तों, 7 सीटें। और एकमात्र ऐसा ज़िला जो कुरुक्षेत्र है, जिसके नाम से कोई भी सीट विधानसभा सीट नहीं है, कुरुक्षेत्र के नाम से। जैसे कुरुक्षेत्र हिसार के नाम से आएगी, महेंद्रगढ़ के नाम से आएगी, ऐसे दोस्तों कुरुक्षेत्र एक ऐसा
डिस्ट्रिक्ट है जिसके नाम से कोई भी सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र के नाम से, कुरुक्षेत्र में सीट तो है लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से सीट नहीं है दोस्तों, वो नाम से कोई सीट नहीं है विधानसभा में। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट पेज दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक है यहाँ पे तलवारों का किला। क्या नाम है? तलवारों का किला। मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था एक आशीरगढ़ का किला, आशीरगढ़ का किला। इस आशीरगढ़ के किले को ही दोस्तों तलवारों का किला कहा जाता है। और यह कहाँ पे है? हांसी के अंदर पड़ता है, हांसी हिसार। ठीक है दोस्तों, हिसार ज़िले के अंतर्गत आता है हांसी, यहीं पे पड़ता है ये। और किसने बनवाया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था हांसी के अंदर ये। और हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी कहा जाता है दोस्तों बाबू मूलचंद जैन को। बाबू मूलचंद जैन को मैंने आपको इसको पहले भी बताया था दोस्तों पिछली क्लासेज में। और हरियाणा में गांधी का सेवक, गांधी का सेवक कौन है? वो है अमीलाल दोस्तों। तो ये था हमारा हिसार ज़िला। अगर कुछ टॉपिक इसमें रह जाते हैं तो हमें कमेंट में बता देना। अदरवाइज़ हमारी तरफ से दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। और आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों, आप ऐसे ही बनाए रखना। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। और जल्द ही दोस्तों आपके लिए एक हरियाणा पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और आप उसमें पता कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। और साथ ही उसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।